नमस्कार। घर में जितनी भी महिलाएं बहन बेटियां रहती हैं, सावधान हो जाइए। किसी अनजान व्यक्ति के लिए दरवाज़ा मत खोलिए, नहीं तो आपको भारी पड़ सकता है। एक ऐसी घटना सुभाष नगर में आई है सामने, जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। यानी अब हमारी माताएं बहनें बेटियां घरों के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं। किस तरह से ये अपराधी जो है पूरी ताक रखते हैं और थोड़ा सा मौका मिलने के बाद ही एकदम से अपना प्रहार कर देते हैं। हम सुभाष नगर में, जहाँ पर एक महिला के साथ देखिए इन चोरों ने, इन लुटेरों ने किस तरह का हथकंडा अपनाया। ये धड़ा मिर्च आप देख रहे हैं जो सब्जी में हम डालते हैं, यानी कि जो सूखी मिर्च होती है उसे हम पीस कर, यानी सूखी मिर्च को जब पीसते हैं, पाउडर नहीं बनाते, हाफ थोड़ा दड़ा होता है, तो इसे बोलते हैं ये अच्छी होती है सेहत के लिए। देखिए, और ये बहुत तीखी होती है। यानी इस चोर ने देखिए चोरी करने के लिए महिला के उसकी जेवर पर हाथ साफ करने के लिए किस तरह का हथकंडा अपनाया। एक सबसे पहले तस्वीर आपको बताएंगे, कभी ये छूट भी जाए, बाहर भी आ जाए तो ज़रूर इस तस्वीर को जानिएगा। ये वो व्यक्ति है जो पहले इनके घर में आता है और इन्हें कुछ बातें बोलता है, इन्हें किसी का पता पूछता है। ये महिलाएं कहती हैं जाइए उधर पता करिए बहाने से। उसके बाद ये फिर आता है, फिर कहता है वो व्यक्ति मुझे मिल गया, फिर वापस चला जाता है। उसके बाद, क्योंकि ये जो क्वार्टर है हम आपको दिखाते हैं, ये इस तरह के क्वार्टर हैं सुभाष नगर में। देखिए ये एक गेट है, उसके बाद ये छोटे छोटे क्वार्टर है। ये दरवाजे को ज़रा बंद कीजिए। देखिए इसमें कोई मेन गेट नहीं, समझो मेन वही है और ये है दरवाज़ा। और जब हम नेचुरली ऊपर ऐसे करेंगे, नॉक करेंगे, तो देखिए जैसे बंद है, और अब हम नॉक करेंगे अंदर से दरवाज़ा खोलेंगे, देखिए इस तरह से। तो देखिए कितनी शातिरता से उसने हाथ में मिर्ची ली, ऐसे फेंकी और महिला के गले से चेन लेकर भाग गया। शुक्र है भगवान का कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने इसे पकड़ लिया और पकड़कर इसे पकड़ा और पुलिस के हवाले किया और चेन भी वापस बरामद की। अगर ये महिला जो हिम्मत ना दिखाती, आंखों में मिर्ची पड़ी हुई थी, ये धड़ा मिर्च, ज़रा सा हाथ लग जाए इंसान तिल मिला होता है, और इन्होंने हिम्मत दिखाई, उसके पीछे भागी और भागकर उसे यहाँ दबोच लिया जब वो अपनी मोटर बाइक स्टार्ट कर रहा था। और इतने में वो फिर से अपने आप को छुड़ाकर इस महिला से भाग गया। और फिलहाल स्थानीय युवकों ने जाकर उसे पकड़ा और उसके बाद जब वापस लाया, पहले तो मान ही नहीं रहा था, जब उसकी पगड़ी में भी मिर्चें दिखी, इनके सिर में दिखी, और उसके बाद देखिए ये सर है और ये इनकी धर्म पत्नी है। खुद सोचिए, ये दरवाज़ा है, अगर कोई नॉक करेगा कोई तो खोलेगा ना कि रिश्तेदार आ रहे, कोई मोहल्ले वाला आ रहा। उन्हें क्या पता था कि ये व्यक्ति जो पहले ही एक पूरा प्लान बना चुका है, प्री प्लान बना चुका है, इन्हें इनकी मेहनत की कमाई पर या इनके जेवर पर हाथ उठाने के लिए। इनसे पूरी बात जानेंगे कि कौन था ये व्यक्ति। जो फिर से एक बार तस्वीर आप दिखाइए अपने मोबाइल स्क्रीन पर, शुम को कहेंगे एक बार फिर से दिखाइएगा। ये है उस व्यक्ति की तस्वीर। देखिए अप टू डेट लग रहा है, शायद कोई भी इस पर शक नहीं करेगा ये चोर होगा, लुटेरा होगा, या इस तरह से वारदातों को अंजाम देता होगा, और अपनी बाइक लेकर आएगा। चलिए इनसे जानते हैं, क्या नाम है मैम आप? मेरा नाम सुरेश मट्टू। सुरेश जी, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ये जो आपके गले पर निशान जरा देखिए जरा, ये उसी के जो इसने हाथ मारा था? हाँ जी, हाँ जी। इसने कल ये बंदा आया है हमारे घर में। क्या बताइए पहले, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से? ये एक दिन पहले आदमी आया है, सरदार है ये। आया तो ये किसी का नाम पूछ रहा था कि आप, ये दीपक कोई है, उसका क्वार्टर कहाँ है। हमने बोला हमें नहीं पता। बोलता मुझे ना फ़ोन चार्ज, मेरा फ़ोन डेड हो गया, फ़ोन चार्ज का कुछ है। मैंने बोला नहीं, इधर हमारे पास नहीं है चार्जर वगैरह। ये कब की बात है जो पूछने आया? ये परसों की। हाँ, कल तो ये वारदात हुई, परसों आया था। तो फिर ये ऐसे चला गया। हमने बोला इधर नहीं है। इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने बोला आप जाइए दुकानदार से पूछिए जाके, हमें नहीं पता। तो ये चला गया। तो फिर थोड़ी देर के बाद, 15-20 मिनट के बाद ये फिर से आया है। इसने फिर से नॉक किया। तो मैंने जैसे थोड़ी देर, अब क्या है भाई? बोलता आंटी जी जिसको मैं ढूंढ रहा ना वो बंदा मिल गया है। तो फिर आपको सुनाने क्यों आया? हाँ, मैंने कहा तो हमें क्यों बोल रहा है? कहता नहीं, सही बात ये है कि यहाँ ना हम उसका सर्वे करें जो मोदी जी ने स्कीम बनाई है ना, ये राशन कार्डों की। अच्छा, ये चीज़ बोली? हाँ, तो हम राशन कार्ड बना रहे हैं, आपको तो नहीं बनाना। मैंने कहा नहीं भाई, हमें नहीं बनाना, जाओ यहाँ। इन्होंने गुस्सा किया, जाओ यहाँ से, हमें नहीं बनाना। तो चला गया, हो गई बात। हाँ, हमने भी सोचा ये कोई ऐसा ही ये बंदा है, किसी का नाम पता पूछ रहा है, और बड़ा बेल ड्रेस वाला बंदा था। आपको शक भी नहीं हुआ कि? शक भी नहीं होगा कि ये ऐसा कोई, लगता ना शक्ल से कोई, बिल्कुल नहीं लग रहा था वो। अच्छा, चला गया। अब कल हमने खाना वाना खाया, दोपहर के 2 बजे थे, हमने खाना खाया। मेरी तबीयत वैसे ही ख़राब, बुखार है मुझे। मैंने कहा मैं खाना खाऊं, दवाई खाती हूँ, आराम करती हूँ। इतने में नॉक होता है। मैंने कहा शायद मेरा बेटा आ गया है। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो तो पूरा अलर्ट होके आया था।
अलर्ट होके आया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला उसने मतलब हवा की तरह एक हाथ से मुझे मिर्ची डाली और दूसरे हाथ से मेरी चैन खींच ली और भागा। इस दरवाजे के अंदर ही? हाँ, बाहर से ही, मुझे मौका ही नहीं दिया उसने। ये भी इधर बैठे थे मेरे हस्बैंड, वो भी क्या हो गया, मैंने कहा हे राम, मैंने कहा कहाँ ले रहा है तो ये चैन, शोर कहीं का कहाँ। वो भागा तो मैं भी उसके पीछे। मेरी आँख आप सावरगांव की इतनी मेरी आंखों में मिर्चें, मेरी आंखें अनार की जैसी रेड हो गई और पानी इतना बह रहा कि मेरी आंखें खुल ही नहीं रही थी। मैं फिर भी उसके पीछे भागी, मुझे पता नहीं माता रानी ने कौन सी हिम्मत दी, मैं उसके पीछे भागी। वो बाहर उसकी बाइक खड़ी थी, वो जैसे ही बाइक पर बैठने लगा मैंने उसको पकड़ा तो मैंने उसको बाइक से नीचे फेंक दिया। मैंने कहा मैं तुझे भागने दूँ, तुझे चेन निकाल मेरी, कहाँ है? आंखों में मिर्ची पड़ी उसके बाद? आंखों, मेरे आंखें नहीं, सब लोग यहाँ हैरान हो गए कि इतनी आंखें मेरी बाहर निकल गई थी पूरी। कल ऐसे लग रहा था जैसे अभी बाहर उबल के आ जाएंगे। हाँ, तो मैंने बोला मैं तुझे जाने तो नहीं दूंगी, मेरी मन चैन निकाल। अब उसने देखा, फिर मैंने शोर उठा, मैंने कहा भाई लोगों को, मैंने कहा बाहर निकलो सभी, ये बंदा आया मेरी चैन लेके भाग रहा है, ये पकड़ लिया था। हाँ, मैंने कहा ये भाग रहा है। अब उसने मेरे हाथ मुझे धक्का दिया और भागा और ये मेरे हस्बैंड उसको पीछे भागे। फिर सारे क्वार्टर्स के लोग बाहर निकल आए, सब निकल आए, मतलब बहुत लोग जमा हो गए। फिर बाहर लड़के थे इधर, वो भी आ गए, उन्होंने फिर सब पीछे लगे, फिर उसको सड़क पर पकड़ लिया है। मगर वो इतना कॉन्फिडेंट से बोल रहा था कि मैंने नहीं लिया है। उन्होंने बोला अच्छा फिर नहीं लिया है तो आंटी देखेगी तो बताएगी कि तूने ली है कि नहीं है, वो पहचानेगी। जब उसको पकड़ के लाया तो मैंने कहा हाँ यही तो है, ये कल भी बंदा आया था, ये आज भी आया है। देखो हम क्या करें, हम तो यहाँ भी हम सेफ नहीं, अपने घरों में सेफ नहीं। अगर यही चेन मेरी बाहर खींची होती तो मैं बोलती हाँ जी ये मेरी भी फॉल्ट है, मैंने क्यों पहनी थी, नहीं पहननी चाहिए सोना बाहर है। तो ये तो हम घर में बैठे हैं, बड़ी हिम्मत दिखाई है। ये तो घर में बैठकर हमारे ये चैन खींच के ये बंदा ले गया है। उसके बाद जब आपने पकड़ा फिर उसको, हाँ फिर उसको पकड़ा, फिर उसको इन लड़कों ने बड़ा बोला कि तू चोरी तो तूने की है, बोला नहीं मैंने नहीं की है। उन्होंने बोला ये आंटी के सिर में मिर्चें थे, तेरी पगड़ी पे मिर्चें कहाँ से आई? और बाहर भी वहाँ लिफाफा फेंका था मिर्चों का, वो भी है। तो फिर वो उसको पकड़ा तो फिर उसने बहकाया कि अगर तू दे देगा चैन तो चलो तुझे माफ़ी दे देंगे, तू दे चैन। फिर वो हाँ फिर मान गया, हाँ मैंने चोरी की है, मैंने बाहर रखी है। फिर लड़के गए हैं तो फिर वो लाई है वहाँ से चैन। हाँ वहाँ से उसने नाली के पास रखी थी वो चैन, ताकि बाद में हाँ बाद में वो ले जाता था। ऐसे तो इसीलिए वो कॉन्फिडेंस से बोला था ना कि देख लियो मेरी तलाशी ले लो, मेरे पास कुछ नहीं है। बिल्कुल है, लोगों ने उसकी पगड़ी भी खींची, पगड़ी भी खोली, अंदर उसके पास तो कुछ नहीं था। मैंने बोला ये इसके पास थोड़ी होगा, ये बाहर छोड़ आया होगा। है, फिर सच में फिर लड़के गए, उसके साथ गए, मोटर बाइक पर लिया उसको, तो फिर उसको लाई उसने चैन, तो फिर दे दी चैन। फिर मेरे बोल रहा था मेरी मुझे माफ़ी दे दो, मुझे मैं बच्चे वाला हूँ, मैं ये हूँ। मैंने कहा अगर तुझे चोरी ही करनी थी, अपनी बाइक बेचनी थी, अगर तुझे इतनी ही दिक्कत थी पैसों की तो। अब तो देखो हम क्या करें, हम घर में भी सेफ नहीं है। यहाँ तो है ही लेडीज़ क्वार्टर हैं ये, यहाँ तो लेडीज़ अकेली होती हैं। यही आंटी अभी बेचारी आई बोलती मैं अकेली होती हूँ, हम हैं, हमारे तो बच्चे बाहर हैं। हम नॉक करेगा तो कोई सोचेगा रिश्तेदार, दरवाज़ा तो खोलना ही है, दरवाज़ा तो खोलना ही है ना। अब तो हम सुबह से कल से हमने दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं। बिल्कुल हमने देखा आप बंद रखा, हम पूछ रहे हैं कौन है। अब क्या आप ही बताइए, श्रीनगर में भी हम सेफ नहीं थे, यहाँ आए अब यहाँ भी सेफ। और मैं मानो अब ये 90 से हम यहाँ रह रहे हैं, आज की बात नहीं है। तो कभी ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। जम्मू सेफ था, अब क्या हो गया पता नहीं, अब जम्मू सेफ ही पता नहीं। देखो जम्मू में क्या हाल, हर जगह यही हो रहा है। ये चोर हमारे घरों में आ गए हैं, घर में आ गए हैं घुस के। ये आदमी क्रिमिनल था, इसने मेरे ऊपर पहले अटैक किया है मिर्चों से करके। ये तो छुरी भी मार सकता था, इनके पास वैसे भी कृपाण होती है, कुछ भी कर सकता था ये पता नहीं। अब पता नहीं ये सही में असल में है भी है ये सिख कौम से या नहीं है, ये तो जांच का विषय होगा। कई बार लोग वर्गलाने के लिए भी झूठा ये इस तरह की काम करते हो। हाँ कोई पता नहीं है, ये हम नहीं जानते। बिल्कुल हाँ क्या बात है, मगर ये है मैं डर है। यही अपील करूंगी गवर्नमेंट से कि सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे ये क्रिमिनल जो घरों में आप घुस रहे हैं, हम तो कहाँ जाएंगी वो बेटियां बेचारी। से जानते सर कितना डर का माहौल है, हमें तो खुद हैरानगी हो रही है। अब तो आप घरों में भी महिलाएं बहन बेटियां सेफ नहीं है। हमने खाना खाया ना, 2-2:30 बजे खाना खाया, इतनी देर नॉक किया इसने सरदार ने। अच्छा ये उठी इसने दरवाज़ा खोला तो इसने
मिर्ची अभी ही बैठे थे। हाँ, ये भी यहाँ ही बैठे थे। मिर्ची लगाई, इसको अंधेरा हो गया, बिल्कुल। इसको अंधेरा हो गया। मैंने कोशिश की, मैंने चापाई लगाया ना, कुछ भी नहीं। मैं गया बाहर में, लोग जमा भी हो गए। ये शर्मा के गली में ऊपर गए, मेरे साथ एक लड़के 10-20 वो गए, फिर तो उसको पकड़ा उधर नानवाई के पास। जी जी। नानवाई के पास गया तो ये आया, इसको लोगों ने लाया, घर इधर लाया, छापट भी मारा, यही भी मारा। फिर कहता है मुझे माफ़ी दे दो। आप चेन मिल गई अभी आपकी वापस? हाँ जी, हाँ जी, चेन मिल गई है। हाँ जी, हाँ जी, चेन पर मिल मुझे बताइए कि आज की इतनी देर से आप यहाँ पर रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, अब आए दिन ये वारदातें हो रही। देखिए, चोर हमारे दरवाजे तक पहुँच रहे हैं, चोर मंदिरों के बाहर महिलाएं निकल रही वहाँ पहुँच गए हैं, चोर दुकानों तक पहुँच गए हैं। नहीं तो अब तो घर के अंदर किस तरह से सेफ्टी है? कितनी आपको परेशानी है इस समय? बहुत बहुत ज़्यादा। मैं बोलती हूँ बिल्कुल मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। मुझे रात को अभी भी दिमाग में ऐसे ही लग रहा है कि मुझे ऐसे किसी ने डाला और मेरी चैन की डर बैठ गया है दिल में। रात को भी नींद नहीं आई। यहाँ तो पूरे क्वार्टरों में पूरे लोग डर गए हैं, कोई सोया नहीं है रात को। पर आपने हिम्मत दिखाई, अगर आप हिम्मत ना दिखाए तो वो तो बाकी। हाँ, फिर तो अगर वो बाइक पर बैठ के चला लेता तो फिर तो कोई नहीं, फिर नहीं ढूंढ सकते। ढूंढते भी चलो टाइम लगता, पर इतनी जल्दी क्योंकि उसको उसे पुलिस के हवाले कर दिया। कोई आया। चलो अब तो पुलिस उसको पकड़, पुलिस आ गई थी उसी वक्त। तो पुलिस आई तो उन्होंने बोला कि अब मैडम क्या करना है। मैंने बोला इसने मेरे पर अटैक किया है जी, और मेरी चेन ले गया, तो इसको देखो आप क्या करना है। अब मेरी बेटी है वो दिल्ली में है, अब उन्होंने भी किया है डीएसपी से वगैरह, एसपी से बात चल रही है उनकी। वो आ रहे हैं, वो बोलते हैं इसको छोड़ना नहीं है, हम इसके तह तक जाएंगे। कंगाला जाएगा क्या है, कौन है ये, कौन बंदा है ये, क्यों कर रहा है, क्यों किया। मोदी जी का नाम लेके स्कीम लेके कौन सी? हाँ, बोल रहा है जी मैं ये हूँ। अब ये पुलिस वाले बोल रहे थे कि हाँ ये HDFC का ही कोई एजेंट वगैरह है ये। देखो ये इन्होंने उसके कागज वागज छीन लिए थे ना, उसमें कागजों में भी उसने 2 घंटे पहले बच्चों की फीस जमा कराई हुई है। क्या बताऊँ मैं, ये फिर बाकी खर्चे लूट के करना। हाँ, अब बाकी उसने सोचा चलो 1.5-2 तोले की चैन तो है ही थी वो, तो वो बना लेता अपना। मगर ये तो देखो ना, हम कहाँ जाएं बताओ। अब जम्मू शहर भी अब सेफ नहीं रहा ना। घर में चलो बाहर बोलेंगे, बाहर कुछ वारदात होगी तो घर में ही अब ये घरों में पहुंच के ये कर रहे हैं। मुश्किल होगा किसके लिए? इंसान पहले तो पूरा दिन चौकीदारी दरवाजे की करनी पड़ जाएगी। बस अब ये मैं तो यहाँ तो वैसे भी क्वार्टरों में लाइट नहीं होती है, रात को तो यहाँ सुनसान होता है। यहाँ सिक्योरिटी होनी चाहिए। पहले तो गश्त फिर भी फिरती थी, अब तो बिल्कुल ही नहीं। जब से ये ब्यूटी वगैरह बनी है तब से तो गश्त भी बंद हो गई, कोई नहीं होता। अब मतलब बिल्कुल अनसेफ है यहाँ लोग। बिल्कुल जम्मू सिटी में हैं हम इस समय, सुभाष नगर में। मानव सिटी है ये, और कोई गांव नहीं है जहाँ पे इस तरह की वारदातें हुए। देखिए इन अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है। यानी दिन दिहाड़े 2 बजे का समय एक महिला के घर में घुस के, यानी वो दरवाज़ा खोलती हो, किस तरह से प्री प्लान, नहीं कितना शातिर दिमाग है। हाथ में धड़ा मिर्ची ली है, और जो ही थोड़ा सा दरवाज़ा खोला, उन्हें दरवाज़ा पूरा खोलने भी नहीं दिया, आंखों में मिर्ची फेंकी और चेन, यानी पहले से ही प्री प्लान था। और अपनी जनता जितनी भी हमें देख रही है, हम यही निवेदन करेंगे इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि हमारे लिए एक आई ओपनर है कि कोई भी अगर आपके घर के दरवाजे पर आता है या कोई भी, क्योंकि आजकल यही स्कैम चल रहे हैं, लोग प्लानिंग करके आते हैं। जिस तरह से मैडम ने कहा कि उन्होंने कहा कि आपने राशन कार्ड तो नहीं बनाना मोदी जी से स्कीम लेकर, और वैसे भी लोग कहते हैं कि चलिए स्कीम आइए बिठा लेते अंदर। तो बिना जानकारी, बिना सच जाने, बिना ID प्रूफ देखे किसी को भी अपने अंदर में ना आने दीजिए। सॉरी, क्योंकि अब हमारी बहन बेटियां घरों में भी सेफ नहीं है। देखिए अपने घर में इनके साथ क्या हो गया, तो बाहर की तो बात ही छोड़िए। कौन है ये लोग जो हमारे आगे पीछे घूमते हैं? पहले रेकी की इनकी, पहले 1 दिन पहले, और इन्होंने देखा कि ये दरवाज़ा इस तरह का है, और उसके बाद दूसरे दिन आके इस घटना को अंजाम दिया। हो सकता है उनके पास हथियार भी हो सकता था, कल को उनकी जान भी जा सकती थी। इसीलिए हमने कहा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिए। और सबसे बड़ी बात सुभाष नगर में, जिससे इन्होंने कहा कि कोई भी पेट्रोलिंग नहीं होती है, कम से कम यहाँ पे पेट्रोलिंग ज़रूर रात को 1-2 बार होनी चाहिए, ताकि कोई भी इस तरह का व्यक्ति हो तो पुलिस इसे धर दबोचे। ये आई ओपनर हमारे लिए कि अलार्मिंग सिचुएशन है कि जितनी भी जनता हमें देख रही, बहन बेटियों के कहेंगे, दिन को आपको अकेले होते हैं घर में, या कोई हो या ना हो, बिना
आईडी प्रूफ जाने घर को किसी घर में के अंदर किसी को भी आने की अनुमति ना दीजिएगा। ये साफ तौर पर यही दर्शाता है। हो सकता है पता नहीं क्या प्लान करके आया, हो सकता है उसका कोई गिरोह। अब ये देखना है, पुलिस का काम है कि कौन है ये व्यक्ति। पहले एक दिन इनके घर में आया, पूरी इनसे बातचीत की, इनका पूरा रेकी की, और उसके बाद दूसरी दिन प्लानिंग करके आए और इनकी चैन स्नैचिंग की। शुक्र है भगवान का, इनकी हिम्मत को सल्यूट है। अन्यथा अगर आंख में थोड़ी सी मिर्च पड़ जाए, इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता। और इतनी मिर्च पड़ने के बावजूद भी ये पीछे गई हैं, उसे पकड़ा है। अगर ना हिम्मत दिखाती शायद वो पकड़ा भी ना जाता। तो इसीलिए हिम्मत हर एक को दिखानी चाहिए, कुछ भी हालात हो। तो आज जान भी बची है, तो चेन भी वापस मिली, और चोर को भी पुलिस के हवाले किया है। और इनकी हिम्मत को सल्यूट करते हैं। घबराना नहीं है, परिस्थितियाँ किसी के ऊपर भी आ सकती हैं। पर हमारा जम्मू मंदिरों का शहर अब चोरों का शहर बनता जा रहा है। इन पर लगाम कसना बड़ा ही ज़रूरी है। बहन बेटियां के लिए चिंता है कि घर में अगर अकेले है, कोई आए दरवाज़ा खटाए, किस तरह से कोई खोलेगा? खुद बताइए कि क्या पता कोई किस तरह से कौन आपके दरवाजे पर आके खड़ा और आपके ऊपर सीधा आक्रमण कर दे। हम उम्मीद करते हैं पुलिस तुरंत इस पर कार्रवाई करेगी और इसके पूरे बैकग्राउंड खंगालेगी। हो सकता है कोई गिरोह हो सकता है और भी लोग इनके साथ, हो सकता है पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका हो। फिलहाल ये सारी चीज़ें जांच का विषय होंगी। तो हम उम्मीद करते हैं ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।